तर मात्र तुमचा एक प्लेयर जो आहे तो अगदी सर्कलच्या आतमध्ये घेतला जाईल. प्रेम पाटिल जी, ऐसा तीसरा चौका है जो कि ऑफ साइड में आया हुआ है, तो ये बल्लेबाजी की काबिलियत को दिखाता है कि आप कितने क्षमतावान खिलाड़ी हैं और कितनी प्रतिभा आप में है। और ऑफ स्टंप पे और ऑफ साइड में गेंद को मारना बहुत बड़ी बात है। और रविंद्र म्हात्रे सर, आप देखेंगे कि जिस तरह से ऑफ साइड में शॉट्स लग रहे हैं उसी तरह से एक फील्डर को भी यहाँ पर तैनात किया गया है एक्स्ट्रा कवर की तरफ। तो बॉलिंग जो है यहां पर कमाल की करते हुए और इसी के साथ ये धूम धड़ाका वाला फ्लैट 6 का ऐलान करते हुए हमारे अंपायर। और ये एक आप देखेंगे अभी रसिया और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, तो उनकी जो मिसाइलें जो दागी जाती हैं एक दूसरे पर, उसी तरह से मिसाइल नुमा फ्लैट शॉट था, सीमा रेखा को भेदता हुआ 6 रनों के लिए कमाल का सिक्सर। और रविंद्र जी, शायद मैं बात कर रहा था कि ज़्यादा शॉट्स ऑफ साइड में जा रहे हैं, तो बल्लेबाज ने कहा कि भाई चलो हम वापस दूसरी जगह मारते हैं, तो एक और मौका देते हैं। लेकिन कमाल का शॉट वाइडिस लॉन्ग ऑन की जानिब मारा गया, खूबसूरत दर्शनीय शॉट यहाँ पर मारते हुए जो विकेट और डॉट गेंद था रविंद्र जी, उसकी कमी की जो था ना यहाँ पर भरपाई करते हुए कमाल की बल्लेबाजी। और प्रेम जी, टोटल स्कोर 26, तो पहले ओवर में 12 रन थे, है ना। इस ओवर में टोटल 14 रन आए, ओवर एक गेंद बाकी है, तो 14 रन ऑलरेडी आ चुके हैं। और जिस तरह की बल्लेबाजी की उम्मीद हम कर रहे थे टीम वर्चे ओवले उनकी टीम के लिए, तो और ये यहीं की टीम है ना, उनका होम ग्राउंड है और ग्राउंड के हर कोने कोने से वो अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। तो देखते हैं इस कोने कोने में कितनी बल्लेबाजी वो कर पाते हैं। फिलहाल अगली फुल टॉस गेंद थी ये और काफ़ी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर एक रन मुकम्मल करते हुए और इसी के साथ ओवर समाप्त होता हुआ 2 ओवर के बाद टोटल 27 रन 2 ओवर के बाद। और रविंद्र जी, पावर प्ले में पावरफुल बल्लेबाजी, क्या कहेंगे आप? हेलो, बिल्कुल सर जी, यहाँ पे एक गुड स्टार्ट मिली है इस टीम को, वर्चुअल टीम को। और ये यही अगर एवरेज रहा इस मैच में तो बिल्कुल एक अच्छा सा लक्ष्य सामने रखेंगे इस वर्चुअल टीम, बिल्कुल कोपर टीम के सामने। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपसे मैं जानते रहूँगा, सीखते रहूँगा। JWR ट्रॉफी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और दोस्तों, आप देखेंगे कि आसमान से सूरज की सुनहरी किरणें जो हैं मैदान पर आती हुई और ओस की बूंदें यहाँ से जाती हुई, जैसा कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है, उसी तरह का परिवर्तन यहाँ पर किरणें आ रही हैं और ओस की बूंदें जा रही है। और जैसे जैसे शाम होगी, है ना, तो उस वक्त जो है ओस की बूंदें फिर आएगी और सूरज की किरणें फिर अपने आप वापस चली जाएगी। तो एक परिवर्तन के हिसाब से यहाँ पर एक टूर्नामेंट चलता हुआ, कमाल का टूर्नामेंट JWR ट्रॉफी। आयोजक हैं अजनबी शैक्षणिक सांस्कृतिक कला व क्रीड़ा मंडल के द्वारा आयोजित इस JWR ट्रॉफी 2022 दूसरा दिन। और मैं आपसा लोकेंद्र ओझा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। एक बेहद ही रोमांचक क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ पर चलता हुआ ओवले गाँव में। और हमारे रविंद्र म्हात्रे जी यहीं से हैं और हमारे महेश म्हात्रे जी जो भी है उनका भी ये गांव है। बहरहाल तीसरा ओवर लेकर यहां पर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं अमोल पाटिल। और देखते हैं कि वो अपनी गेंदबाजी से जीत पाते हैं सबका दिल या नहीं। बहरहाल अच्छी गेंदबाजी की, पहली गेंद अच्छी गेंद की थी उन्होंने और एक अच्छी गुड लेंथ गेंद थी सर। और टप्पा गिरने के बाद जो है ना काफ़ी तेजी के साथ विकेट कीपर के पास गई और ये चतुराई वाली गेंद थी। यहाँ पर पिछली गेंद की तुलना में काफ़ी तेजी थी इस गेंद में और बल्लेबाज को यहाँ पर चकमा देते हुए और जैसे नाग जो होता है फुफकारे मारता है, उसी तरह की ये गेंद विकेट कीपर के पास जाते हुए 2 डॉट गेंदे 27 रन। हवा में गेंद है, फील्डर उसके नीचे आते हुए लॉन्ग ऑन से और इसी के साथ दौड़कर 1 रन पूरा किया और काफ़ी तेजी के साथ यहाँ पर 2 रन भी मुकम्मल करते हुए अपनी टीम के लिए। और कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट। और नॉर्मली ऐसा होता है रविंद्र सर, जब ऐसे ऊंची गेंद जाती है तो बल्लेबाज को लगता है कि कहीं फील्डर कैच ना पकड़ ले और थोड़ी रन गति जो होती है ना कम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट थी वाकई काबिल तारीफ थी। और अगर वो स्लो चलते तो 2 रन नहीं हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, एक रन की वैल्यू समझते हैं। और अगली गेंद और ये कट करना चाहते थे लेकिन मिस हुए।
गेंद की जो उछाल थी और सुबह की जो नमी है तो उसकी वजह से उछाल ज़्यादा थी। बल्ला पहले घुमा चुके थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, लेकिन यह कमाल की गेंदबाजी अमोल के माध्यम से 4 गेंदे और 2 रन, है ना प्रेम जी। और ये कमाल की गेंद और इसी के साथ उंगलियां अंपायर की चली आसमान की ओर और बल्लेबाज चले पवेलियन की ओर। और दोस्तों दुनिया में सिर्फ 2 ही उंगली होती है रविंद्र म्हात्रे जी, जिससे पूरी दुनिया डरती है। एक अंपायर की उंगली और दूसरा बीवी की उंगली। अंपायर की उंगली को आप आंख दिखा सकते हो, लेकिन बीवी की उंगली को आंख दिखा दी तो भाई आपकी खैर नहीं है। बहरहाल एक और विकेट का पतन और कमाल का ओवर रविंद्र सर। ये आप देखेंगे 5 गेंदें हो चुकी हैं, सिर्फ 2 रन प्रेम जी, है ना, और 1 विकेट। क्या कहना चाहेंगे इस स्पेल के बारे में? नक्कीच ओझासारखं जर सांगायचं झालं तर ओमकार पाटील हा जो गोलंदाज आहे फार गुणवान खेळाडू आहे. अनेक मैदानावर चांगली चांगली खेळी साकारली आहे. अर्थातच अमोल पाटीलचा विचार केला तर 18 गाव प्रीमियर लीग आत्ताच कुंडेवाल मैदानावर पार पडली आणि त्यामध्ये देखील हा अगदी बेस्ट प्लेयर म्हणून देखील राहिला आहे. म्हणजेच एकूण गुणवत्तेनं भरलेला हा खेळाडू आहे. खूप चांगलं कार्य करतोय आतापर्यंत. थैंक यू सर। अगली गेंद कमाल की गेंद थी और अमोल पाटिल अपनी गेंदबाजी से जीतते हुए सभी का दिल। प्रेम जी शायद 29 रन हुए हैं, है ना, 29 रन 3 ओवर के बाद। और ये अमोल पाटिल, ये इनकी एज भी काफ़ी कम लग रही है प्रेम जी, है ना, ये मुझे लग रहा है कि 20-21 साल के ही हैं, लेकिन क्या कमाल की गेंदबाजी की अपनी टीम के लिए। 2 ओवर के बाद 27 रन थे और सिर्फ 2 रन अपनी टीम के लिए यहाँ पर दिए। काफ़ी महत्वपूर्ण गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए अपनी टीम के लिए कमाल की गेंदबाजी। और आखिरी के 2 ओवर होंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, खास करके वर्चे ओवले उनकी टीम के लिए, अगर उनको आगे बढ़ना है इस टूर्नामेंट में। तो दोस्तों अब यहाँ पर ड्रिंक्स ब्रेक्स है और हम भी ब्रेक लेते हैं एक छोटा सा, और आपसे रूबरू होंगे कुछ ही पलों के बाद। उपस्थित प्रेक्षक वर्ग आपलं सर्वांचं स्वागत करूया आपण JWR ट्रॉफी 2022 5व्या वर्षामध्ये सर ही स्पर्धा अगदी यशस्वीरित्या प्रत्येक वर्षी पार पडत असते. JWR ट्रॉफीला हे नाव देखील दिलं आहे आणि खास करून ललित सर जोबनपुत्रा आणि त्याचबरोबर त्यांची पूर्ण फॅमिली, राज जोबनपुत्रा सर आणि कृती मॅडम यांचं फार योगदान राहिलं या ट्रॉफीसाठी. प्रत्येक वर्षी खूप सारं योगदान देत असतात. यावर्षी मात्र त्यांनी जवळजवळ 2.5 लाख रुपये संपूर्ण या टुर्नामेंटसाठी एक चांगलं कार्य त्यांच्या माध्यमातून राहिलं आहे. आपण संपूर्ण आमच्या आयोजकांना टी शर्ट, पूर्ण पंच देखील कालच्या दिवसामध्ये अगदी टी शर्टमध्ये परिधान असणारे पाहायला मिळाले. म्हणजे एकंदरीत विचार केला ना तर मी म्हणेन खूप चांगलं योगदान राहिलं आहे JWR या खरं तर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लॉजिस्टिकच्या माध्यमातून. जी बिल्कुल सर। और जैसा कहते हैं ना कि ना कद में बड़ा होता है ना पद में बड़ा होता है, जो मुसीबत में काम आए वही सबसे बड़ा होता है। तो ऐसे ही हमारे सपोर्टर हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट में सपोर्ट किया। बहरहाल हाई एंड हैंडसम यहाँ पर कैच छूटता हुआ और इसी के साथ देखना हमारे अंपायर ऐलान करेंगे दन दनाता चौका आता हुआ। और ये कैच यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन कैच छूटा, मौका छूटा और बल्लेबाज ने 4 रन लूटा। 4 रन यहाँ पर अर्जित करते हुए काफ़ी वक्त था उनके पास, गेंद उनके पास आ ही रही थी, बस आते आते रह गई सर, है ना। और देखते हैं इसका खामियाजा कितना भुगतना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल 4 बेशकीमती रन यहाँ पर जो है बल्लेबाज के खाते में आते हुए, किस्मत उनका साथ देते हुए, और इसी के साथ टोटल स्कोर भी 33 प्रेम जी बताते हुए 33 रन। और अगले 2 ओवर काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, है ना रविंद्र सर। और यह कमाल का शॉट था, देखते हैं गेंद को कलेक्ट कर पाते हैं नहीं, और गेंद जाते हुए वाइड इस लॉन्ग ऑन की तरफ और दौड़कर 2 रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। और इनकी रनिंग बिटवीन द विकेट देखिए सर कि इनको एक एक रन की वैल्यू पता है, क्योंकि जैसे जैसे ये स्लॉग ओवर में मैच चल रहा है, 2 ओवर के बाद 27 रन थे, उसके बाद ब्रेक लगा और इस ओवर में भरपाई करने का पूरा प्रयास करेंगे, एक अच्छा स्कोर पर काफी तेजी के साथ ये थ्रो किया गया था, उसी के साथ रन आउट होते हुए यहाँ पर बल्लेबाज, और कमाल की फील्डिंग, कमाल का थ्रो यहाँ पर करते हुए
थर्ड अंपायर की यहाँ पर कॉल की गई है। रिव्यू लिया गया है तो The decision is pending now. What is decision? Just in some time. वर्ल्ड टेनिस .in माध्यमातून WTC लाईव्ह हा डिसिजन आपल्यापर्यंत तसंच पोहोचला जाईल. क्षणार्धात हा निर्णय आपल्यापर्यंत येईल. ऋतिक आमचे PC ऑपरेटर. तर पहा, बॅट्समनसाठी एक रिव्ह्यू असेल आणि फिल्डर्ससाठी एक रिव्ह्यू असेल. त्यानंतर तुमचा रिव्ह्यू संपल्यानंतर फक्त अंपायर्स रिव्ह्यू घेऊ शकतात. या स्पर्धेचा एक नियम तुमच्यापर्यंत पुन्हा एकदा पोहोचला जाईल. JWR ट्रॉफी 2022 आज दुसरा दिवस या स्पर्धेचा. कालच्या दिवसामध्ये सिद्धार्थ 11 जीवदाणी बामणडोरी संघ सुपर 4मध्ये क्वालिफाय झाला. येस, बॅट्समन इज नॉट आउट. नक्कीच मॅच पुन्हा एकदा सुरू होईल. टू बी कंटिन्यू, कैरी ऑन लोकेंद्र सर. थैंक यू वेरी मच सर. और जैसे भगवान शिव की तीसरी आंख पूरी दुनिया पे नज़र रखती है और वहाँ पर भी मैदान पर भी थर्ड अंपायर जो हैं पूरे मैदान पर नज़र रखते हैं, तो उसी तरह से नॉट आउट करार देते हुए अच्छी फील्डिंग थी, अच्छा थ्रो था. बहरहाल अगले गेंद के लिए और गेंद को मार दिया. गेंद जाते हुए डीप मिड विकेट की बाउंड्री की तरफ. एक रन पूरा किया, दूसरा रन यहाँ पर लेना चाहते. कमाल की फील्डिंग और दूसरे रन की संभावनाओं को पूरी तरह से समाप्त करते हुए, दरकिनार करते हुए. और दोस्तों इसी बीच हमारे बीच में नई मुंबई और महाराष्ट्र के द वॉइस ऑफ महाराष्ट्र और यंग डायनामिक कमेंट्री करते हैं मराठी में, ऐसे सचिन गिरी जी फ्रॉम नवी मुंबई. उनका तहे दिल से यहाँ पर स्वागत है. और बहरहाल 4 ओवर के बाद जो पहला मुकाबला चला, 4 ओवर के बाद प्रेम जी 4 ओवर के बाद 41 रन यहाँ पर बना चुकी है वर्चे ओवले उनकी टीम. अगला काफ़ी महत्वपूर्ण ओवर होगा, अंतिम ओवर होगा और अगेंस्ट अयान स्पोर्ट्स कोपर, जिन्होंने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया इस बहुत ही बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट में, JWR ट्रॉफी. और हमारे जैसे रविंद्र म्हात्रे जी ने बताया कि श्री ललित जोगन पुत्रा जी और श्री राज जोबन पुत्रा जी और उसके बाद हमारी बहन कृति मैडम, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है इस क्रिकेट टूर्नामेंट को बेहतरीन तरीके से समाप्त करने के लिए. बहरहाल 5वां और सबसे महत्वपूर्ण ओवर लेकर गेंदबाज कुमार पवार. देखना है कि और किस तरह का फायदा उठा पाते हैं. बहरहाल जिस तरह की बल्लेबाजी की उम्मीद हम कर रहे थे वर्चे ओले, तूफानी अंदाज में शुरुआत हुई थी, उस अंदाज को 2 ओवरों में बरकरार नहीं रख पाए. उसी के साथ एक और क्लीन बोल्ड. देखते रह गए गेंद को और गेंद कब उनकी गिल्लियां बिखेर कर चली गई उन्हें पता ही नहीं चला. और इसी के साथ 22 इंच के स्टंप धाराशायी होते हुए, नेस्तनाबूद होते हुए, बल्लेबाज भी नेस्तनाबूद होकर वापस पवेलियन की तरफ आते हुए. और इस गेंद का कोई जवाब ही नहीं था, सिर्फ देखते रह गए गेंद का और गेंद अपना काम करते हुए, क्लीन बोल्ड करते हुए 2 गेंदों पर 2 हैट्रिक. प्रेम जी हैट्रिक है. और ऐसा 1987 में चेतन शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ हैट्रिक ली थी और आज भी वो रिकॉर्ड कायम है कि तीनों क्लीन बोल्ड थे. तो देखते हैं यहाँ पर क्लीन बोल्ड कर पाते हैं कुमार पाटिल या नहीं. लेकिन किरण पवार यहाँ पर पावरफुल गेंदबाजी करते हुए प्रेम जी हैट्रिक के लिए उनके पास मौका है. और निश्चित रूप से अगर ये हैट्रिक होती है तो बहुत ही यादगार लम्हा होगा उनके लिए, उनकी टीम के लिए. हैट्रिक गेंद के लिए तैयारी करते हुए अगले बल्लेबाज मैदान पर पहुंचते हुए
फुल टॉस गेंद थी, बल्ले के ऊपर हिस्से को लग कर गई थी नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और इसी के साथ रन आउट करार दिए गए, पकड़े गए क्रीज के बाहर, और एक और विकेट का पतन यहां पर होता हुआ। लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट गिरे। हैट्रिक का मौका प्रेम जी यहां पर था, लेकिन वो उससे ज्यादा खुश होंगे कि यहां पर अंपायर, थर्ड अंपायर की कॉल करते हुए, हमारे दोनों मुस्तैद अंपायर यहां पर कॉल देते हुए, चेक करते हुए, हर संभावनाओं को यहां पर चेक करते हुए, ताकि किसी के साथ भी अन्याय न हो। और यहां पर हमारे और यहां पर नो बॉल करार करते हुए, नो बॉल के लिए कॉल है, नो बॉल के लिए कॉल है। और यहां पर हमारे तीसरी आंख जो है चेक करते हुए, काफी बारीकी से चेक करते हुए, क्योंकि एक एक गेंद की वैल्यू उन्हें पता है, ऑर्गेनाइजर हमारे सभी चेक करते हुए। और दोस्तों आज की अगर हम बात करें कि टेनिस क्रिकेट की, तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि 12th मैन भी चेक कर सकते हैं। तो हर किसी के पास एक चेक करने का मौका होता है। और ऐसे लम्हों में सभी के दिलों की धड़कनें बढ़ जाती है जब आप बिना लाइसेंस के ट्रैफिक हवलदार आपको पकड़ लेते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर थर्ड अंपायर पकड़ते हुए नो बॉल का ऐलान करते हुए, नो बॉल का ऐलान करते हुए रनआउट तो हो चुके हैं। तो अगले बल्लेबाज मैदान पर जाइए। तो जैसे ही हम बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कोई ट्रैफिक हवलदार पकड़ लेता है तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं कि अब क्या होगा। और जैसे ही जब आजकल हवलदार लोग, पुलिस लोग, हमारे भाई लोग कैमरा निकालते हैं फ़ोटो लेने के लिए, तो काफ़ी मिन्नतें करनी पड़ती है कि अरे सर छोड़ दीजिए, सर छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पर हमारे अंपायर और थर्ड अंपायर जो है ना, काफ़ी मुस्तैद हैं। वह ऐसे ही आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, ताकि किसी के साथ भी अन्याय ना हो। और उसी के साथ यहाँ पर नो बॉल करार करते हुए, और हमारे फील्डिंग वाले भाई अयान स्पोर्ट्स कोपर, उनके भाई यहाँ पर डीप मिड विकेट में हमारे बीच में मौजूद हैं, मुस्कुराते हुए। और ये क्लीन बोल्ड, लेकिन नो बॉल का ऐलान यहां पर करते हुए, और दौड़कर एक रन मुकम्मल करते हुए, और काफी मुस्तैदी के साथ इस भूमिका को निभाते हुए हमारे अंपायर कल दिन में कमेंट्री कर रहे हैं, रात में कर रहे हैं, और एक बार फिर से यहाँ पर आए। लेकिन जो मुस्तैदी जो थी ना रविंद्र सर, वो कमाल की यहाँ पर मुस्तैदी के साथ नो बॉल करार करते हुए अगली गेंद पर फिर से फ्री में पूरी दुनिया घूमने का टिकट यहाँ पर मिलेगा। और बहरहाल ओवर काफी अच्छा था, लेकिन अंतिम गेंदें दिशा से भटके थे। और जब भी आप दिशा से भटकते हो तो पूरे मैदान पर भटकते हैं, उसी का खामियाजा यहाँ पर भुगतते हुए गेंद लॉन्ग 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 लेग सीमा रेखा पार जाती, उछलती हुई 1 टप्पा 4 रनों के लिए पहुंचती हुई। और उसी के साथ रविंद्र मात्रे जी, आप एक एक गेंद का खामियाजा कैसे भुगतना पड़ता है देख सकते हैं। जो 9 गेंदें आई, उसी के साथ ये स्कोर भी यहाँ पर बढ़ता हुआ। हमारे स्कोरर प्रेम जी 49 रन अभी तक बना चुकी हैं। और ये अच्छी गेंद यहाँ पर मिसफील्ड डायरेक्ट हिट, और यहाँ पर बल्लेबाज चित आउट होकर वापस आएंगे, और पूरी खिलाड़ी वापस आएंगे रविंद्र मात्रे जी, क्योंकि इनिंग समाप्त हो चुकी है। 50 रनों की जरूरत है ना प्रेम जी, 50 रनों की जरूरत है यहाँ पर अयान स्पोर्ट्स कोपर उनको जीतने के लिए। और अगला मुकाबला जो होगा, अगला मुकाबला जो टॉस के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ रविंद्र मात्रे सर को। हॅलो, चिरनेर संघाचा संघनायक आपण लगेच रिपोर्टिंग करायची आहे. त्याचबरोबर वरचवली टीम
चला, वरचवले संघाचा संघनायक आणि चिरनेर संघाचा संघनायक आपण लगेच रिपोर्टिंग करायचं आहे. आज दोन संघ वरचवले गावचे आपल्याला पाहायला मिळतील आज मैदानावर खेळताना. तर महागणपती चिरनेर संघाचा संघनायक आणि वरचवले संघाचा संघनायक. आपण टॉससाठी यायचं आहे. तर पहिल्या सत्राचा आपण खेळ पाहायला समाप्त झालाय आणि 50 धावांचं लक्ष आहे. पाच षटकांचा खेळ समाप्त झालेला आहे आणि आपण पाहतोय की लोकेंद्रजी ओझा सरांचा पहिल्या सत्रातील आवाज तुम्ही हिंदीतून ऐकलात. पुन्हा एकदा दुसऱ्या सत्रामध्ये तुम्ही आवाज ऐकाल. नवी मुंबईतील आमचे जे अगदी बंधुतुल्य समालोचक हिंदीचे सचिन गिरी यांचा देखील आपण आवाज ऐकाल. कारण तर JWR ट्रॉफी ओझा सर सांगायचं झालं तर ललितजी जोबनपुत्रा सर, राजजी जोबनपुत्रा सर आणि कृती मॅडम यांच्या खूप साऱ्या योगदानानं 5व्या वर्षात ही स्पर्धा आम्ही यशस्वी करीत आहोत. आणि आज लाईव्ह स्पर्धेचा आनंद ते ही सारी टीम घेत आहेत. अगदी या लॉजिस्टिक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट क्षेत्रामध्ये एवढा बिझी शेड्यूल असून देखील या स्पर्धेला फार पसंती देत आहेत ही टीम, हा कुटुंब. त्यांचं आपण मनापासून स्वागत करू. आणि दुसऱ्या सत्रामध्ये आपण ऐकणार आहोत अर्थातच आमच्या साथी समालोचक. आजच्या दिवसभरात त्यांचा आवाज ऐकाल ते सचिन गिरी. आज आमच्यासोबत आमच्या गावचे हिंदी समालोचक देखील आहेत प्रशांत मुंगाजी. त्यांचं देखील आपण कौतुक करू. या गावचे आमचे अजून एक चांगले समालोचक प्रशांत मुंगाजी. खरं तर बाहेर कोणत्याही स्पर्धेमध्ये समालोचन करत नाही सचिन ओझा सर, परंतु गावच्या स्पर्धेमध्ये ते आवर्जून उपस्थित असतात. चांगले खेळाडू आहेत आणि समालोचक देखील. चला, बॅट्समन जायचं लगेच. आयांश स्पोर्ट्स कोपर टीम अमोल आपले लगेच बॅट्समन पाठवा. अमर पवार आपल्याला विनंती असेल, कारण पहा क्षेत्ररक्षण लगेच सजलं आहे आणि आज आपल्याला योग्य वेळेमध्ये मॅचेस समाप्त करायचे आहेत. एक संघ आपल्याला सुपर 4मध्ये दाखल करायचं आहे. तर मला प्लीज कोऑपरेट. येस, एक चांगला मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल. 5 षटक आणि 50 धावांचं लक्ष. विश यू बेस्ट ऑफ लक ऑफ टीम. यू शो द गुड गेम अँड क्वालिटी क्रिकेट. एक स्टँडर्ड क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळेल या मॅच मध्ये. ऐकूया पुन्हा एकदा सचिन गिरी यांना. हेलो चेक. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. श्री वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे सर्व कार्येषु सर्वदा. ओम गण गणपतये नमः. गुड मॉर्निंग, सुप्रभात. आप सभी का स्वागत है एक बार फिर. आप देख सकते हैं अजनबी शैक्षणिक सांस्कृतिक कला व क्रीड़ा मंडल ओले आयोजित JWR ट्रॉफी 2022 सीजन 5 में आप सभी का स्वागत है. और मुकाबला, आज का पहला मुकाबला आप देख सकते हैं चलता हुआ बिटवीन अयान स्पोर्ट्स कोपर और वर्चे ओले टीम के बीच यहाँ पर मुकाबला चलता हुआ. मेज़बान बनाम मेहमान के बीच लड़ाई. और अयान स्पोर्ट्स कोपर टीम को लक्ष्य रखा गया. आप देख सकते हैं उनके खिलाफ 50 यानी 50 रन बनाने होंगे आज की, अगर पहली जीत दर्ज करनी इस टीम को. तो बॉलिंग की शुरुआत होता हुआ आप देख सकते हैं. बॉलिंग मार्क पर बॉलर तैयार. अंपायर जरा एक मिनिट गणेश सर, मॅच थांबवा जरा. वरची ओले टीम, तुमचा 12वा प्लेयर विक्रांत घरत. चला, बॉलरचं नाव सांगा. चला, मॅच चालू करा.
तो 50 का लक्ष्य और पहला ओवर लेकर तैयार विक्रांत घरत। प्रीतेश पाटिल और अमर पवार ये जोड़ी उतरी है मैदान के अंदर और गैप में है और पहली गेंद पर यहां पर बाउंड्री आता हुआ वाइडिश लॉन्ग ऑन के रीजन में बैट्समैन प्रीतेश पाटिल के बैट से शुरुआत अच्छी देखने को मिलती हुई। हाफ ट्रैकर गेंद थी, बैट के बीचों बीच गेंद कनेक्ट हुआ और गैप ढूंढने में सक्षम हुए, कामयाब हुए यहां पर बैट्समैन प्रीतेश पाटिल। अमर पवार ये दो A1 जोड़ी अयांश स्पोर्ट्स कोपर टीम की तरफ से उतरती हुई यहां पर लक्ष्य का पीछा करने के लिए। लक्ष्य 50 रनों का JWR ट्रॉफी 2022 हम देख रहे हैं, जिनके खासतौर पर माध्यम विशेष सहकार्य रहा है हमारे JWR के लॉजिस्टिक्स के ललित जी जोबन पुत्रा सर और राज जोबन पुत्रा सर और साथ ही साथ कृति मैडम के माध्यम से यहाँ पर भरपूर सहकार्य स्पॉन्सरशिप यहाँ पर देखने को मिलता हुआ इस टूर्नामेंट को चार चांद लगाने में जिन्होंने कड़ी मेहनत की हमारे तीनों महान व्यक्तियों ने, हम दिल की गहराइयों के साथ उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। JWR ट्रॉफी 2022। ओवर की अगली बॉल विक्रांत घरत की, इस बार भी बैट के बीचों बीच कनेक्शन, स्टैंड एंड डिलीवर, साइड स्क्रीन के बिल्कुल JWR ट्रॉफी के लोगों पर एक गेंद यहां पर हिट होती हुई और ये खिलाड़ी सुपर हिट होता हुआ। क्या शुरुआत दी इन्होंने, गजब का स्टार्ट, बैट के बीचों बीच फ्रंट फुट पर आए और हाई बैकलिफ्ट के साथ गेंद को क्लियर किया मैदान के बाहर सिक्सर के लिए। व्हाट अ शॉट, राउंड द विकेट। इस बार गेंद डाली गई थी और ओवर पिच की गेंद को लॉफ्टेड कवर ड्राइव, गेंद जाता हुआ डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, 2 रन। 50 का लक्ष्य था लेकिन प्रीतेश पाटिल ने अयांश स्पोर्ट्स कोपर टीम के लिए जबरदस्त शुरुआत दिया है। 3 गेंदों का खेल अब तक हुआ है इस रन चेज में, इस लक्ष्य का पीछा करती हुई टीम अयांश स्पोर्ट्स कोपर, और टीम का स्कोर हुआ है 12 रन। मेरे साथ आप देख सकते हैं स्कोरर के तौर पर प्रेम पाटिल जुड़े वाजे के। इस बार भी गैप ढूंढने में कामयाब होते हुए यहां पर क्या बैटिंग करते हुए शुरुआत देखने को मिलता हुआ, हल्की सी थी दरार, रन मिलता हुआ इस बीच डीप बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में 4। प्रीतेश पाटिल सेट ऑन फायर, अगर ये कहे तो इसमें कोई दोहराई नहीं होगी। पावर प्ले और पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए आप देख सकते हैं अब तक इस ओवर का अगर लेखा जोखा देखे तो 4-6-2-4 टोटल स्कोर टीम का 16। पिछली गेंद पर आपने देखा यहां पर JWR 4, इस बार हाफ ट्रैकर की गेंद थी, लीडिंग एज लगा है, कवर पॉइंट के खिलाड़ी से थोड़ी सी गेंद दूर जाती हुई और उस दरमियान 2 रन लिया गया है। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, कवर पॉइंट के 30 यार्ड सर्कल के लगभग ऑलमोस्ट थोड़ा सा बाहर ही गेंद गया था और 2 रन प्रॉप किया गया। आप देख सकते हैं जब भी यहां पर चौके छक्के लगेंगे तो निश्चित तौर पर अनाउंसमेंट किया जाएगा। JWR ट्रॉफी 6, JWR ट्रॉफी 4, और ख़ास तौर पर आप देख सकते हैं आज जिन्होंने पिछले 4 दिनों के लिए खास तौर पर इस टूर्नामेंट की भागदौड़ संभाली है, हमारे ओले गांव के एक लेजेंड क्रिकेटर, लेफ्ट आर्म पेसर की अगर जब भी बात होती है पनवेल रायगढ़ क्षेत्र में, लोकेंद्र सर मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे रविंद्र मात्रे यानी रिवॉल सर, ये नाम मशहूर और निश्चित तौर पे एक लेजेंड क्रिकेटर है और साथ ही साथ एक दिग्गज कमेंटेटर समालोचक हमारे रायगढ़ पनवेल क्षेत्र के। ये नाम निश्चित तौर पर हर डे नाइट टूर्नामेंट में बड़े बड़े क्रिकेट प्रतियोगिताओं में हमने सुना है, रायगढ़ प्रीमियर लीग हो, और आज पिछले 4 दिनों से आप खासतौर पे जिन्होंने यहाँ पर इस पूरे टूर्नामेंट की कमान संभाली है हमारे रिवॉल सर, आज कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़े हमारे हिंदी के कहते की मखमली आवाज़ हमारे आप देख सकते हैं लोकेंद्र ओझा सर नवीन पनवेल के। तो चलिए स्कोर की तरफ रुख करेंगे। 50 का लक्ष्य था और पहले ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर हुआ है 19 रन, 19 रन, यानी जीतने के लिए 24 गेंदों में बनाने हैं 31। यानंतरचा होणारा सामना तुमच्या समोर असेल चिरनेर टीम अमर पवार, आप देख सकते हैं दूसरे छोर पर अभी भी अपना स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है, स्ट्राइक अभी तक मिला नहीं है। लेकिन अमर पवार की अगर खेल की बात करें तो अयांश स्पोर्ट्स कोपर टीम जो बड़ा टूर्नामेंट्स अब तक जीती है पिछले 3-4 वर्षों में, अमर पवार का रोल हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। एक लेदर क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी हैं, उतनी शानदार क्रिकेट अमर पवार के माध्यम से टेनिस में देखने को मिलता है। कट किया इस बार गैप में,
पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते जा रहे हैं अब प्रीतेश पाटिल। इनको रोकना अब थोड़ा सा कठिन होता जा रहा है और मुश्किलें बढ़ती हुई वर्चुअल टीम के लिए, क्योंकि इनके बैट से लगातार बड़े बड़े स्ट्रोक आते हुए, और ये लगा JWR ट्रॉफी बाउंड्री यानी 4। दूसरे ओवर की ये पहली गेंद थी, शरीर से थोड़ा सा गेंद दूर डाला गया था, लेकिन गेंद की लाइन में पहुंचकर गेंद को यहां पर खेला है। बैकवर्ड पॉइंट की रीजन में डीप में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं थे और ये लगता हुआ JWR ट्रॉफी चौका। स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा 23। बॉलिंग मार्क पर कुणाल घरत। इस बार ऑन द राइज के अलावा स्ट्रोक था, लॉफ्टेड स्ट्रोक, वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर फील्डर, विकेट की थी दरकार। डेंजरस बैट्समैन प्रीतेश पाटिल काफी अच्छी पारी खेल रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको अब वापिस जाना होगा। और 23 रनों की पारी खेली इन्होंने। एक धुआंधार शुरुआत, एक दर्जेदार बैटिंग की है प्रीतेश पाटिल ने। 50 का लक्ष्य था और जिस प्रकार की शुरुआत की दरकार थी प्रीतेश ने उस प्रकार की स्टार्ट दी है। वेल प्ले प्रीतेश, अच्छी पारी। 23 रनों की एक इंपॉर्टेंट पारी खेलकर वापस जाते हुए, और पहली कामयाबी वर्चुअल टीम को कुणाल ने दिलाया है। टॉस जीता था यहाँ पर कैप्टन ने और अयान स्पोर्ट्स कोपर के कप्तान ने पहले फील्डिंग का यहाँ पर निर्णय लिया गया था। सही फैसला। सुबह के सत्र में है, मॉइस्चर थोड़ा सा पिच में नमी रहेगा। टॉस जीतिए और सेकंड इनिंग में स्कोर को चेस कीजिए। टेनिस क्रिकेट में अब तक ये परंपरा रहा है। फुल टॉस की गेंद थी, बैट का फेस खोला और गैप में ढकेलने की कोशिश थी। अमोल पाटिल ने बैटर, एक और टैलेंटेड खिलाड़ी पूरे पनवेल रायगढ़ क्षेत्र के। विराट कोहली को काफ़ी फॉलो करते हैं अमोल पाटिल, और निश्चित तौर पर देखा जाए तो पूरी कोशिश करते हैं कि हूबहू उसी तरह की उनकी बैटिंग रहे और चेस करने में माहिर है अमोल पाटिल। पिछले वर्ष कोपर प्रीमियर लीग में काफ़ी दमदार प्रदर्शन इनका रहा था और 18 गांव प्रीमियर लीग में भी बेस्ट बैट्समैन का खिताब इस खिलाड़ी को दिया था, जो हाल ही में खेला गया था। अमोल पाटिल अब स्ट्राइक पर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड बैटर अमर पवार। स्कोर हुआ है टोटल 24-24, 26 रन और बनाने। पॉइंट के दिशा में यहां पर गेंद को गाइड किया है। गेंद जाता हुआ यहां पर डीप में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, 2 की कॉल थी, लेकिन रन मिलेंगे 2 से अधिक। यानी ये आता हुआ इस बीच JWR ट्रॉफी चौका। चौकाया है अब तक अयान स्पोर्ट्स कोपर की टीम ने इस रन चेज में। कमाल की बैटिंग की प्रीतेश पाटिल ने। 23 रनों की धुआंधारी पारी खेलकर गए और प्रेम हमें बताते हुए 8 गेंदें उन्होंने फेस किए और 23 रनों की पारी खेली, लेकिन अब तक मौका मिला नहीं था, स्ट्राइक मिला नहीं था अमर पवार को, लेकिन जैसे मिला वैसे यहां पर 4 रनों के साथ पारी की आगाज की है। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 28। फुल टॉस की गेंद थी इस बार, लेकिन उससे ज्यादा आत्मविश्वास कम नजर आता हुआ इस अपील में। 2 अनुभवी अंपायर आप देख सकते हैं। आज अंपायरिंग की भूमिका में थोड़े समय में हमारे साथ ज्वाइन होंगे अंपायरिंग पैनल में नीरज रनावत सर। आप देख सकते हैं अंपायरिंग की भूमिका में गणेश भाविस्कर सर घाटकोपर मुंबई के हमारे, और माउल कोलीवाड़ा के हमारे श्री हेमंत कोहली सर। एक जाना माना नाम अंपायरिंग पैनल में, अनुभवी अंपायर गणेश सर और हेमंत कोहली। कट बिहाइंड की हल्की सी अपील और अंपायर थोड़ा सा समय ले रहे और उंगली खड़ी करते हुए। जी हाँ, कहीं ना कहीं बैट का किनारा लगा था, ऐसा मानना यहाँ पर स्क्वायर लेग अंपायर का, और मुख्य अंपायर ने यहाँ पर मिलजुल कर ये फैसला सुनाया है। यानी अमोल पाटिल को आउट दिया गया है 28 के स्कोर पर यह लगता हुआ टीम को। 29 रन 29 रन के स्कोर पर यह लगता हुआ दूसरा झटका। चलिए आउट दिया गया तो यहाँ पर जाना होगा। चला यानंतरचा होणारा सामना महागणपती चिरनेर टीमचे कॅप्टन जर तुम्ही आला असेल तर लगेच टॉससाठी उपस्थित राहा आणि त्यांची मॅच असेल ओलेवरच्या टीमसोबत। दोन्ही टीमचे कॅप्टन लगेच टॉससाठी या ओव्हर नंतर नाणेफेक होईल। स्कोर 29 और जीतने के लिए अब 18 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता। अच्छी बैटिंग करे थे अमोल पाटिल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अंपायर ने उनको आउट दिया, उनको वापस जाना पड़ेगा। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हुए अमोल पाटिल एक टैलेंटेड खिलाड़ी है,
क्रिकेट की गरिमा को अच्छी तरीके से बखूबी से जानते हैं और अंपायर ने जैसे आउट दिया थोड़े से शॉक रहे, लेकिन वापस जाते हुए अंपायर के फैसले का सम्मान देकर वापस मैदान की तरफ जाते हुए डग आउट की तरफ। JWR ट्रॉफी हम देख रहे हैं, एक मानाची क्रिकेट स्पर्धा। सतीश घरत यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जातोय। महागणपती चिरनेर विपक्ष वरचवले। चिरनेर संघाने टॉस जिंकलाय। जो काही निर्णय असेल महागणपती चिरनेर संघाचा संघनायक आपण लगेच कळवायचं आहे। विघ्नहर्ता वरचवले विपक्ष महागणपती चिरनेर हा मॅच आपल्या भेटीला येईल। आजच्या दुसऱ्या दिवसातील दुसरा सामना विघ्नहर्ता वरचवले विपक्ष महागणपती चिरनेर। 18 गेंद 21 की आवश्यकता। बैट के बीचों बीच कनेक्शन हुआ है, क्या शॉट में एग्जीक्यूशन है या नहीं? जी नहीं, एक और झटका लगता हुआ। यानी एक सिचुएशन पे ऐसा लगा कि मैच लगभग मुट्ठी में है। स्टार्ट अच्छा मिला प्रीतेश पाटिल के माध्यम से, लेकिन अमर पवार अनुभवी खिलाड़ी, एक्सपीरियंस कैंपेनर, इनको आउट किया यहां पर सामने अनुभवी गेंदबाज विक्रांत घरत ने। बड़ी विकेट अमर पवार, वापिस जाना होगा उनको। 18 गेंदे 21 की आवश्यकता थी, लेकिन अयान स्पोर्ट्स कोपर टीम को लगता हुआ इस बीच ये तीसरा झटका। नेक्स्ट मैच आप देख सकते हैं, महागणपति चिरनेर वर्सेस ओले वर्चे। विघ्नहर्ता वर्चे ओले टीम, और टॉस जीता है तो इसके बाद जो मैच होगा आप देख सकते हैं, महागणपति चिरनेर और उनका मुकाबला होगा विघ्नहर्ता वर्चे ओले। प्रशांत जी मुंगा जी आप देख सकते हैं, खासतौर पर आज उनका आवाज हमें सुनने को मिलेगा हिंदी में, स्पेशली कमेंट्री करते हैं। और रिवल सर ने हमें बताया कि जब ग्राम पंचायत ओले प्रीमियर लीग होता तो उस टूर्नामेंट में भी उनका आवाज हमें निश्चित तौर पर देखने को मिलता है। और स्पेशली आप देख सकते हैं एक अच्छे कमेंटेटर है, लेकिन गांव के लिए जब किसी प्रकार का योगदान, स्पेशली अगर बात आती है जब कमेंट्री की, तो निश्चित तौर पर सिर्फ गांव में ही आपको प्रशांत मुंगा जी का आवाज़ आपको सुनने को मिलेगा गांव के क्रिकेट में। विक्रांत की ये गेंद फुल टॉस की गेंद थी, बैकलिफ्ट काफ़ी शानदार, हल्के हाथों से सॉफ्ट हैंडली खेला हुआ स्ट्रोक था। ये कवर पॉइंट की दिशा में पुश करो खुश रहो, उस प्रकार की स्थिति अब तक देखने को मिलता हुआ बल्लेबाजों के माध्यम से। प्रीतेश पाटिल ने अच्छी स्टार्ट दी, प्रीतेश पाटिल आउट हुए। अमर पवार ने चौकी के साथ अपने पारी की आगाज़ की। उसके बाद अमोल पाटिल ने भी एक थोड़ा सा एग्रेसिव स्टार्ट दिया। अब तक का ये कहते कि मैच समरी रहा है इस इनिंग का, लेकिन अब पूरा दारोमदार बैट्समैन प्रतुल पाटिल और गोविंदा पाटिल के ऊपर है। ये मिडिल ऑर्डर के अनुभवी खिलाड़ी है अयान स्पोर्ट्स कोपर की अगर बात करें तो। प्रतुल ऑन स्ट्राइक, बैकफुट पे जाकर इस बार खेला हुआ स्ट्रोक था, लेकिन सीली मिड ऑफ पर एक अच्छी फील्डिंग, दबाव डालने का भरपूर प्रयास देखने को मिलता हुआ। पहले ओवर में देखा जाए तो विक्रांत काफ़ी महंगे साबित हुए थे, 19 रन खर्च किए थे पावर प्ले में, लेकिन इस ओवर में अमर पवार का विकेट चटका कर अपने टीम को वापसी कराते हुए और खुद कह सकते एज ए बॉलर यहाँ पर उनका आत्मविश्वास वापस आता हुआ यहाँ पर इस मैच में। अच्छी गेंदबाजी, वो अच्छी वापसी मैं कहूँगा वर्चे ओले टीम का। ऑन द राइज ये खेला हुआ स्ट्रोक था, गेंद जाता हुआ लॉन्ग ऑफ की रीजन में, फुल लेंथ डिलीवरी, ये गेंद बैट से आता हुआ ये सिंगल। प्रतुल पाटिल के बैट से 1 रन, स्ट्राइक रोटेट करते हुए बढ़ती का नाम जिंदगी, और टीम का स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 31-31। और प्रेम जी हमें बता रहे हैं कि अब 14 गेंदों में बनाने हैं टोटल 19 रन। 14 गेंदे 19 की आवश्यकता। प्रेम पाटिल हमारे साथ स्कोरर जुड़े हुए वाजे के, और गोल्डन फिंगर ऑफ वाजे कह सकते हैं। यहाँ पर क्वालिटी भरी स्कोरिंग इनके माध्यम से हर बार पनवेल रायगढ़ क्रिकेट में टूर्नामेंट्स में देखने मिलता है। लेफ्ट हैंड बैटर आप देख सकते हैं गोविंदा पाटिल, कोशिश तो भरपूर की थी, बैक ऑफ द लेन डाली हुई गेंद थी, पुल शॉट अपना मन पसंदीदा स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, लेकिन विक्रांत घरत क्या वापसी की इन्होंने। पहले ओवर में 19 रन खर्च किए थे, लेकिन दिखा दिया काबिलियत है, काबिल ये खिलाड़ी, और वापसी करने में पूरे कामयाब होते हुए अपनी टीम के लिए। 13 गेंदों में अब 19 की आवश्यकता। आखिरी बॉल है, गोविंदा पाटिल अब यहाँ से कहीं ना कहीं थोड़ा सा गैप ढूंढने की कोशिश करेंगे, बाउंड्री की तलाश करेंगे, क्योंकि अयान स्पोर्ट्स कोपर टीम कोई भी दबाव महसूस नहीं करना चाहेगी इस रन चेज में। आखिरी बॉल इस ओवर की, बैट के बीचों बीच कनेक्शन है,
लेग साइड के काफी सॉलिड और स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है और गोविंदा पाटिल के बैट से आता हुआ यहां पर स्क्वायर लेग के ऊपर से ये लगता हुआ JWR ट्रॉफी गगनचुंबी सिक्सर। व्हाट अ शॉट, क्या शॉट था ये, पिकअप स्ट्रोक कह लीजिए और बिल्कुल स्लॉट में गेंद थी और स्क्वायर लेग के ऊपर से डीप में से ये खेला हुआ JWR ट्रॉफी सिक्सर। अब समीकरण है 12 गेंदे, रन चाहिए 13 रन। दबाव अब एक बार फिर वर्चे ओले के गेंदबाजों के ऊपर, 12 गेंदे 13 की आवश्यकता। तर नक्कीच सचिन आपण पाहिलं तर 12 चेंडू आणि 13 धावांची आवश्यकता राहिली आहे, परंतु हा षटकार जो आला तो फार निर्णायक क्रुशियल मोमेंटला हा षटकार आला आहे मी म्हणेन। आणि ज्या पद्धतीनं विचार केला ना तर वरची टीम खरं तर आज 2 संघ खेळताना पाहायला मिळतील, परंतु खूप सारा प्रयत्न केला होता त्यांनी, परंतु गोविंदासारखा हार्ड हिटर फलंदाज खेळपट्टीवर आहे, प्रतुलसारखा एक अनुभवी खेळाडू खेळपट्टीवर आहे, त्यामुळे मात्र इथे स्ट्रगल करावं लागेल इथून पुढे वरचेवले टीमला। बिल्कुल सही कहा आपने सर कि अगर वापसी करनी है वर्चुअली टीम को तो विकेट्स लेने होंगे। जिस प्रकार प्रीतेश पाटिल को आउट किया गया, फिर उसके बाद अमोल पाटिल आउट हुए, फिर तीसरा विकेट अमर के रूप में गिरा, इंटरवल्स में विकेट चटकाया उन्होंने, लेकिन आखिरी गेंद पर जो सिक्सर लगा निश्चित तौर पर मैच से दूर ढकेला गया है वर्चुअली टीम को। मैच के करीब किस प्रकार आएंगे इस ओवर निश्चित तौर पर देखना दिलचस्प होगा। JWR ट्रॉफी 2022 सीजन 5 हम देख रहे हैं और ख़ास तौर पर आज हम सीजन 5 में पहुंचे, उसका पूरा श्रेय जाएगा हमारे, आप देख सकते हैं, ललित जोबनपुत्रा सर और राज जोबनपुत्रा सर और कीर्ति मैडम के माध्यम से। थैंक यू सो मच आप तीनों महान व्यक्तियों का। शॉट अच्छा, क्रैकिंग कवर ड्राइव, हल्की सी थी दरार, रन मिलता हुआ इस बीच टोटल 4। क्या बात है, जब 12 गेंदे 13 की आवश्यकता रहती तो आप चढ़कर खेलते हैं, एग्रेसिव बैटिंग करते हैं और वही देखने को मिलता हुआ। बैट्समैन आप देख सकते हैं बैटिंग करते हुए प्रतुल पाटिल के बैट से बाउंड्री आया है, उनके पारी का यह पहला चौका और टीम के लिए आता हुआ इस बीच आप देख सकते हैं चौथा चौका, 5वां चौका इस पारी का आया है और उनके बैट से यह पहला चौका है। अब जीतने के लिए 11 गेंदे 9 रन चाहिए। सुमित की ये गेंद एक बार फिर गैप ढूंढने में कामयाब होते हुए, क्या बैटिंग करती हुई आयान स्पोर्ट्स कोपर टीम, और इस बीच ये लगता हुआ डीप एक्स्ट्रा कवर के रीजन में JWR ट्रॉफी सिक्सर। और सचिन देखा जाए तो प्रतुल की यही खासियत है, जो गैप शॉट खेलने में माहिर है ये बल्लेबाज, बिल्कुल पेस का इस्तेमाल करते हुए और गैप शॉट सिलेक्शन काफी अच्छा। जिस प्रकार रिवल्सर ने कहा लीजिए एक बार फिर उसी का यहां पर मुजाहरा, और मैच को लगभग देखा जाए तो फिनिश करते हुए अपने अंदाज में, अपने स्टाइल में, और इसलिए तो इस खिलाड़ी को कहते हैं यहां पर फिनिशर। इस टीम का नाम है प्रतुल पाटिल। प्रफुल्लित करने वाली ये बल्लेबाजी रही है। वेल प्ले आयान स्पोर्ट्स कोपर टीम, एक तरफा मैच घसीटा और इस टीम ने बता दिया कि इस सीजन में इस टीम का किस प्रकार दबदबा है पूरे पनवेल रायगढ़ क्रिकेट में। हार्ड लक बैड लक हैंडशेक करना दोनों टीमों को लाइन अप करके। चला विघ्नहर्ता वरचे ओले सोबत मॅच असेल, टीम महागणपती चिरणे टीम लगेच तुमचा निर्णय काय असेल आम्हाला सांगा आणि डगआउट मध्ये बसा। गोलंदाजी क्षेत्ररक्षक, मैन ऑफ द मैच, तो मैन ऑफ द मैच इस मैच के हैं अमोल पाटिल। 2 ओवर में 14 रन देकर 2 विकेट चटकाए हैं। कमबैक ओवर और गेम चेंजर खिलाड़ी आप कहते हैं आयान स्पोर्ट्स कोपर टीम के लिए हर वर्ष रहे। इस खिलाड़ी ने काफी कड़ी मेहनत की, मैं दोस्तों बताना चाहूंगा पिछले 2-3 वर्षों में। फिटनेस आप देख सकते हैं इनका, अमोल पाटिल, इसलिए कहते हैं लाइनअप करा